मन लगता है इन वादियों में। बस दिल करता है कहीं दूर वादियों में चले और फिर वहीं बैठे रहें। ये पहाड़ कभी तो पुकारते होंगे किसी को, पर इन्हें क्या पता था ये मनुष्य है, ये तो इनको भी खोखला करेगा। अब भले ही नुकसान उसमें उसका खुद का ही क्यों ना है, पर करके तो मानेगा ना। ये पहाड़ शांत से बैठे हैं, बीच में कल कल करते छोटी छोटी नदियाँ या स्ट्रीम्स कह लीजिए। ऊपर नीला अंबर और इधर ये कंकड़ी जहाँ मानव बसे हैं। जब भी निकलो पहाड़ों को तो स्पीड थोड़ा कम रखो, रफ्तार थोड़ा कम रखो, फुर्सत के पल ज़्यादा रखो और समय का अभाव न रहे आपके पास। तभी जाकर इन सारी चीज़ों को मज़े लेते हुए आप जा सकते हैं। चाहे वो नीले आसमान में बादलों की नक्काशी हो या ये घने देवदार के खड़े वृक्षों या फिर वो ये नीचे मैदान, बंजर पड़े मैदान जिनमें हरी हरी घास हो या दूर दिखती वो पहाड़ियाँ एक के बाद एक। ये तभी संभव है जब आपके पास समय हो और आप आराम से चलते हुए या फिर ये आती सड़कें, ये सड़कें जिन पर वाहन भाग रहे हैं सरपट, नीला आसमान आपके संग चल रहा है। ये नीला आसमान तो जहाँ चलेंगे वहाँ तक साथ चलेगा। ये वादियाँ भी, कहते हैं ना पहाड़ों में घूमना है तो समय बहुत ज़रूरी है, टाइम चाहिए आपको और उसके बाद आप मज़े लेते हुए चलते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें देखने के लिए जितना आप पीछे देख रहे हो, इनको देखने के लिए तो भाई टाइम चाहिए। यू नीड मोर टाइम टू एक्सपीरियंस ऑल दीज माउंटेन्स। पहाड़ों के एक तरफ कुछ अलग नज़ारा होता है, दूसरी तरफ जब देखते हैं तो दूसरी तरफ कुछ अलग नज़ारा। पहाड़ों की दूसरी तरफ आ गया हूँ मैं और चलते बन रहे पहाड़ हरे हैं। जब भी बारिश होती है अगर थोड़ा सा धुल जाए तो उसके बाद फिर बहुत सुंदर लगता है। इसलिए कहते हैं ना, शहरों में भी ध्यान दो भाई, पेड़ पौधे सब बचा के रखो, क्योंकि खूबसूरती, ताज़ी हवा, ये खेत खलियान सब उन्हीं से हैं। ये बारिश
वरना उनके बिना तो कुछ भी नहीं, इसलिए बचा के रखो, काम आएंगे, अपने ही काम आएंगे, अपने बच्चों के काम आएंगे, है ना। तो इसलिए जितना हो सके या तो लगाओ, या जो है पहले उनको बचाना ज़रूरी है, उसके बाद लगाना तो है ही। इसलिए जो है उनको बचा के रखो शहरों में, कहीं ऐसा ना हो कंक्रीट के चक्कर में हवा भी खरीदनी पड़े। ये पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्ते, पगडंडियाँ, चढ़ाई और मंजिल है वो ऊपर, वहाँ तक चलना है अभी। अक्सर ऐसी जगहों पे लोग आते हैं तो भागने लग जाते हैं, न जाने कहाँ का कंपटीशन है एक दूसरे से। आराम से चलना चाहिए, आराम से चलेंगे तो आप अपनी फिटनेस के अनुसार जा सकते हैं। फिलहाल वहाँ पहुँचना है, ये रोपवे भी है यहाँ। बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत ऊंचा। रोपवे बंद है आज, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब नीचे जो मार्केट दिख रही है ये है मार्केट, मेन रोड, और यहाँ से ऊपर आना पड़ता है पैदल। ये आ रहे हैं देखिए, और रोपवे का जो दिख रहा है येलो वाला वो है, लेकिन आज है बंद। फाइनली आ गए सुकंडा देवी मंदिर। ये रहा मंदिर का एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस। ये है मैंने वो भी पोर्शन लेने की कोशिश की मंदिर के जैसा। ये खुशी खींच दो। चारों तरफ से देखिए। अलग अलग छोटे छोटे मंदिर।
मंदिर के पीछे तरफ यहाँ पर नारियल फोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। सकंडा देवी जय हो माता। ये भी पेपर सकंडा देवी मंदिर। बड़े लंबे सालों से देहरादून में, लेकिन आज सोचा चल कर आया ही जाता नहीं पहुँच गया। तो आते वक्त पूरा जोर घुटनों पर। तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। अक्सर आपको एक बात बताऊंगा, अभी आपको लगेगा यार ये क्या है, और आप देखना वो सच। फ़िलहाल नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ जब भी हिल में हम नीचे उतरते हैं तो जोर पड़ता है नी पे। तो सबसे बेस्ट है कि आप जंप करके ना जाएं, धीरे धीरे जाएं कभी भी, डाउन हिल जब भी करें। दूसरा कई फैमिलीज़ मिलती हैं जिनमें आप देखोगे कि पापा बहुत आगे आगे जा रहे हैं और बेटा जवान है, लेकिन वो धीरे धीरे पीछे पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तेज़ चला है, वो है फिटनेस जिसकी जितनी होगी वो उतना। और दूसरा एक्लिमेटाइजेशन होता है। आप 1-8 किलोमीटर चढ़ेंगे जब स्टीप पे, तो सांस बहुत फूलेगी, और वो कॉमन है क्योंकि डायफ्राम खुलने की कोशिश कर रहा होता है, और वो श्रिंक दोबारा अपने शेप पे जाने के लिए, अपनी साइज़ पे जाने के लिए टाइम लगाता है। तो उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन 1-2 किलोमीटर के 1-8 किलोमीटर के बाद में जो फिट होगा वो बहुत जल्दी फिट हो जाएगा, एक्लिमेटाइज हो जाएगा, और बहुत जल्दी चलने लगेगा फिर। बट एक सलाह ज़रूर दूंगा कि यहाँ पर कि जब भी हिली एरिया में आए या किसी स्टीप पे चढ़ रहे हो तो कोई कंपटीशन ना करें किसी से, अपने फिटनेस के अनुसार चलें। मेरी अगर बात करूँ तो इस वक्त, एक ज़माना था जब हम दौड़ के चढ़ा करते थे कहीं भी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है मेरी फिटनेस अभी बहुत लो है इस वक्त, खासकर हिल पे जाने के लिए, अप हिल करने के लिए। तो मुझे ज़्यादा शेर बनने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चलो और इजीली। मैं जब ऊपर गया ज़्यादा पसीना नहीं हुआ, और सांसें उतनी नहीं चढ़ी जितना मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरा ये था कि अपने पेस से जा रहा था, कहीं रेस्ट नहीं किया। तो जब भी हिल पे चढ़े ध्यान रखें इन बातों का। सोचा माता रानी के दर्शन करते करते या कुछ बातें साइंटिफिक भी हो जाएं, और कुछ बातें ट्रेनिंग से रिलेटेड भी हो जाए। थैंक यू। सुंदर दृश्य, वैली, बिल्कुल गजब की वैली। यहाँ से पहाड़ों में जब निकलते हैं तो इस तरह की चीज़ें मिल के आ जाती हैं। पहाड़ भी आपस में एक दूसरे से थोड़ा दूर रहकर बातें करते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे गले मिल रहे हो। तो सब कुछ मिलता है पहाड़ों में। भी नहीं लुभाते पहाड़ लोगों को, इस तरह की होती है बसावट।
ऐसे बसे रहते हैं लोग पहाड़ों में, और दूर वो झील सबको लुभा रही है। लोग आते हैं, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी फेमस है बहुत। और ये शहर, इसके बीच बीच में मैदान देखो कहीं पे दिख रहे हैं, लाल पीले हरे। शायद यही रौनक है जो शहर के लोगों को गांव की तरफ यानी कि माउंटेन्स की तरफ खींच के ले आती है। चलिए आते रहिए और यूं ही इस खूबसूरत नज़ारों को कैद करते रहिए। बट जब भी आएँ प्रकृति का नुकसान ना करें बस।